नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही अब बड़े विवाद में घिर गई है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस थ्रिलर में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अजय दीक्षित का किरदार है, जिसे लोग पंडित कहकर बुलाते हैं। फिल्म का टाइटल घूसखोर को पंडित से जोड़ने पर अब ब्राह्मण समाज भड़क उठा है। वहीं भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने सड़कों पर उतरकर उग्र विरोध किया है। फरसा लेकर मार्च, नारेबाजी और फिल्म को समाज की छवि खराब करने वाला बताया है। और इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मनोज बाजपेयी, निर्देशक नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स की डायरेक्टर रुचिरा कपूर के खिलाफ एफआईआर की भी मांग कर दी है। वहीं उज्जैन में तो कालिख पोतने की चेतावनी भी दी गई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें टाइटल और कंटेंट को जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे जातिवादी करार देते हुए केंद्र सरकार से इसे बैन करने की मांग की है। इसके अलावा ब्रज के संतों ने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और एनएचआरसी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। और इन सभी के बीच निर्देशक नीरज पांडे ने सफाई दी है कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है, भ्रष्टाचार और रिडेम्पशन पर आधारित किसी जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं है। और विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने टीजर और प्रमोशनल कंटेंट को भी हटा दिया है। अब देखिए पहले कि किस तरह से चारों तरफ इस फिल्म को लेकर लगातार रोष प्रदर्शन हो रहे हैं और आवाजें उठ रही हैं। देखिए एक झलक। पंडित तो घूसखोर होता ही नहीं है यार। पंडितों के विषय में कोई जानता ही नहीं है। पंडित तो इतना गरीब था सुदामा, उसने भी द्वारिकाधीश से कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने ही भिक्षा से मांग कर 2 मुट्ठी चावल देकर आया। उस ब्राह्मण को आप घूसखोर कैसे कह सकते हो? वो ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे? उस ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो परशुराम फरसा लेकर 21 बार क्षत्रियों का विहीन किया और फिर भी अपना राज्य क्षत्रियों को दे दिया, धार्मिक क्षत्रियों को अपना राज्य दे दिया, विधर्मियों से छीना? उस ब्राह्मण को तुम घूसखोर कैसे कह सकते हो? जरूरत पड़ी तो दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी, उस घूसखोर को, उस ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो? ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। आप अपना नाम बताइए क्या? अशोक पांडे, श्रवण संयुक्त मोर्चा। ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई ओटीपी पे, उसमें केवल ब्राह्मण को अपमानित करा गया, ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? कभी संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की टिप्पणी करता है, कभी मनीषा सिंह करती है, कभी दामोदर यादव करता है। अब तो फिल्में बनने लगी। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा, ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले, ब्राह्मण समाज के बेटियों का अपमान करने वाले, समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हम इनके खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रोड पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पे कोर्ट में भी करेंगे। घूसखोर पंडित नाम की एक मूवी आ रही है जो विवादों में गिर गई, क्योंकि नाम जिस तरह से नाम है, एफआईआर भी दर्ज की गई, तो क्या कहेंगे आप, क्यों इस्तेमाल किया गया? अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। बिल्कुल, अब लगातार यहाँ पर इस फिल्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या सचमुच ब्राह्मण अपमान? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य जी, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर, रमा मिश्रा भी, और बीएसपी से हमारे साथ कौशिक कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीएसपी कौशिक जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। मायावती जी ने घूसखोर पंडित पर बैन की मांग की है। अब ऐसे में मेरा यहाँ पर यह सवाल रहेगा कि क्या ये ब्राह्मण अपमान की निंदा है या बीएसपी अपना खोया हुआ ब्राह्मण वोट बैंक वापस लाने की पुरानी रणनीति यहाँ पर दोहरा रही है? माननीय बहन जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं और बहुत बड़े दल की नेता हैं,
और सच्चाई यही है कि व्यापार करने वाले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो अपने लाभ के लिए कभी ब्राह्मण समाज को, कभी क्षत्रिय समाज को, कभी मुस्लिम समाज को, कभी दलित समाज को, कभी किसी को अपमानित करने के लिए अपने व्यापार के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं। तो ये सब चीजें उनकी अपनी गलत परिस्थितियां हैं। और माननीय बहन जी तो शुरू से ही ब्राह्मण ही क्या वो सर्व समाज की नेता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको एक साथ जोड़ करके ही सर्व समाज की सरकार बनाने की बात करती हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने कहा, क्योंकि फिल्म के चलते जो माहौल खराब हुआ है देश प्रदेश में, इस माहौल को संतुलित करने के लिए और सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। बाकी मानिया बहन जी के साथ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के साथ मानिया बहन जी हैं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। सन 2007 से 12 वाली सरकार जो थी, जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जिस तेजी से काम किया वो आज भी लगे हुए हैं। और अब से लगातार आज 2026 होने मतलब प्रारंभ शुरू हो गया है, उसके बावजूद अभी भी है और 27 में हम लोग आने के लिए प्रयत्नशील हैं। बाकी माननीय बहन जी के मन में ब्राह्मण सहित सर्व धर्म संभाव है, सभी धर्म के लिए, सभी जात के लिए उनकी शुभकामनाएं हैं। तो कौशिक जी, मतलब अभी जो प्रेजेंट सरकार है, अभी क्या वो ब्राह्मण के लिए काम नहीं कर रही है? प्रेजेंट सरकार ब्राह्मण के लिए काम कर रही है कि किसके लिए कर रही है? तो सरकार की नीतियों रीतियों को देखिए, आप स्वतः सब लोग जान रहे हैं। कर भाई, सरकार तो कोई भी रहेगी, काम करेगी, सरकार अपनी सरकारी कार्य करेगी, लेकिन उसके बावजूद इस सरकार से कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक लगातार हो रहा है, जिससे ब्राह्मण समाज आहत हो रहा है और असुविधाजनक हो रहा है। और जिसको देख करके सरकार की नीतियों को ही देखते समझते महसूस करते फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के अपमान के लिए कुछ न कुछ कोई भी कह दे रहा है, या अन्य भी समाज के लिए, केवल ब्राह्मण ही नहीं अन्य समाज के लिए भी कहीं न कोई एक दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर माहौल खड़ा हो रहा है, जिस पर की रोक होनी चाहिए। ठीक है जिसमें कि हम लोग सरकार को नाकाम महसूस करते हैं। ठीक है, आचार्य जी। हरिओम, नमो नारायण। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा एक सॉफ्ट टॉय की तरह लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक सुनियोजित साजिश चल रही है। आप देखिए कि जब वामपंथियों का और अन्य का जोर था, जो कि 60 और 70 के दशक में, तो उसमें सबसे पहला उनका जो प्रभाव डालने के लिए उन्होंने उपयोग किया, उसको किया सिनेमा का। और सिनेमा में अधिकतर पार्ट आप देखें कि वो ब्राह्मणों को अपराधी, लालची, छुआछूत मांगने वाले और रेपिस्ट इस तरीके का दिखाया गया। वो कि ऐसा है नहीं, ब्राह्मण का, पंडित का जो अर्थ होता है वो धर्म, बुद्धि, विवेक और मन के हिसाब से सेवा करने वाला ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण या पंडित कहलाता है। लेकिन इन लोगों ने इस सीरियल साजिश से, क्योंकि वामपंथी का जोर था, आप देखिए जावेद अख्तर की जितनी पिक्चर देखेंगे उसमें सबसे बड़ा हाथ जावेद अख्तर, सलीम का और साथ में अमिताभ बच्चन का, कि वो मंदिर के बाहर को पहुंच जाता है लेकिन उसको बचाता जो है 786 का बिल्ला ही है। और गंगा जमुना जो उसकी कुछ गंगा की सौगंध टाइप की पिक्चर थी, जब मैं जवान था तब मैंने उस पिक्चर को देखा था, तो उसमें भी वो ब्राह्मणों की जरिए प्रताड़ित था। कभी भी किसी, आप देखिए पीके पिक्चर आई, ओ माय गॉड, ये जितनी है लालची ब्राह्मण दिखाए गए हैं, संत दिखाए गए हैं, गुरु दिखाए गए हैं। अगर आप इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे तो एक अभी आश्रम सीरीज आई थी जिसमें कि बहुत सारी चीजें बताई गई भी, आश्रम आ रहा है, ये आ रहा है, बाबा है, ढोंगी है, और उसका तो भी सरकार को भी स्टैंड लेना चाहिए अगर ऐसा लगता है। मैं वही बता रहा हूं आपको, सरकार क्या है, ब्राह्मणों का बौद्धिक दोहन करती है। आप कितने भी प्रवक्ता इस देश में है पार्टी, उनके देख लीजिए, उसमें आपको 90% ब्राह्मण मिलेंगे हर पार्टी के। वो सिर्फ अपनी बुद्धि से और अपने बुद्धि कौशल से उनको पार्टियों को आगे ले जाते हैं, और जिनमें नहीं है आप उनका स्तर देख लीजिए, उनका स्तर क्या हो जाता है। ब्राह्मण को हमेशा ये सरकार दबाती रही। आप ये देखिए कि भागवत जी जो 28 अप्रैल
2024 में उनका एक वक्तव्य मुझे ध्यान आ रहा है कि जिन्होंने आरक्षण को भी इन्होंने कहा कि आरक्षण दलितों को मिलना चाहिए, तब तक मिले जब तक दलित मरना न पड़ दिया। अभी भी आप देखिए यूजीसी में सवर्णों के लिए उसमें ब्राह्मणों का 4% ब्राह्मण है, उस 4% ब्राह्मण का योगदान कोई नहीं मान रहा। जैसे अभी कौशिक जी ने कहा कि मंगल पांडे से लेके और आज तक सारे के सारे ब्राह्मणों ने सेक्रीफाइस किया, चाहे वो बाजीराव पेशवा हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। और रही बात की जैसे नाथुराम गोडसे को जब उठा के जो है फांसी की सजा दी गई, मैंने गांधी जी की जब हत्या की तो कितने ब्राह्मणों की महाराष्ट्र में कितने नरसंहार किया गया, किसी ने नहीं बोला। और आप देखिए कि ब्राह्मणों के साथ में, पंडितों के साथ में, कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ 1890 में, कोई भी नहीं बोला। ब्राह्मणों की जो बौद्धिक क्षमता है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उनको खत्म करने की जो साजिश है वो इसमें चल रही है। मनुस्मृति जो उसके पीछे सारे के सारे वामपंथी पड़ गए कि जिनका उद्देश्य था कि इस संसार में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्ञान के लिए है उसको तहस नहस कर दो। अगर ब्राह्मणों का ज्ञान तहस नहस हो गया तो इस देश को खंडित होने से, विखंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इस देश को बांधे हुए है, उसमें क्षत्रिय और वैश्य जो है उनकी दो भुजाएं। इसीलिए पंडितों के ऊपर ये सारे के सारा चलचित्र, साहित्य और जो गाने बने हैं, पौमा पंडित, आप बताइए पौमा पंडित आप बोलते हैं, किसी और के लिए बोलते हैं ना, तो बोल दीजिए उसको कि बज्जात बोलना। ठीक है, वापस आती हूँ आचार्य जी, बिल्कुल ठीक है, वापस आती हूँ। रमा जी, यहाँ पर सीधे सरकार से सवाल है इस वक्त, क्या घूसखोर पंडित विवाद से बीजेपी का ब्राह्मण स्वर्ण जो वोट बैंक है, जो उनके लोग हैं, क्या वो उनसे खिसक सकते हैं, जबकि पार्टी पहले से ही ओबीसी और एससी फोकस से टारगेट हो रही है? रमा जी। तो देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए जहाँ पे राम होते हैं वहां पर रावण भी होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमने देखा है पिछले इतिहास में, हमने देखा त्रेता युग में किस तरह से था। अगर राम ने अच्छे कर्म किए और तो रावण भी वहां पर आपने देखा जो कि किस तरह का काम करता था। मुझे लगता है जो कि सरकार जो अभी भाजपा की सरकार है और एनडीए की सरकार है केंद्र के अंदर, वो हमेशा से ही काम कर रही है, सकारात्मक काम कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जहां राम है वहां पर रावण भी है, तो ऐसे अभिव्यक्ति की जो आजादी हम कहते हैं, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो देखा है जो कि किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के नाम रखे जाते हैं, काली, दुर्गा, उसके ऊपर में भी हमें लगता है जो कि बहुत ऐसे अपमानित शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, एक हिंदू वर्ग के जो भी देवी देवता है उसके बारे में क्या कहा जाता है। हमने तो बहुत अच्छा सुना, मायावती जी ने जो कहा है ये बहुत अच्छी बात कही है। ये तो जाति जाति जो कर रहे हैं इस तरह से, मुझे लगता है ये समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्यता उत्पन्न करने का एक प्रयास है। तो जो अगर सरकार सापेक्ष काम कर रही है, सकारात्मक काम कर रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे गुट भी काम कर रही है जो सरकार को बदनाम किया जा सके। सरकार में इसके ऊपर में संज्ञान भी लेती है और एफआईआर भी करती है, इसको सजा भी दिलवाती है, उसके कंटेंट्स हटाए जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि इसके कंटेंट्स भी हटाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, इनको किसी के भावना से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सामाजिकता से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुकर्मी भी हैं, जो अधर्मी भी हैं, जो रामायण की प्रतियों को फाड़ करके जलाने का भी प्रयास करते हैं। जो रामायण एक हम लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, और उसको किस तरह से जलाने का प्रयास कर रहे हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को उसको भी जो है सो जलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर में भी आपने देखा होगा किस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन सरकार सजग है, और मुझे लगता है कि समाज के अंदर में किसी भी तरह की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, किसी के भावना का ये होना, सम्मान होना चाहिए, किसी के भावना का कद्र होना चाहिए। ये सरकार हमेशा से ही करती रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो वैसे ही बहुत ही ऐसी सरकार है जो कि मुझे लगता है कि हिंदू ही नहीं, सर्व सामाजिक जो समरसता है उसको बरकरार रखने के लिए सरकार काम कर रही है, और केंद्र में भी ऐसी ही सरकार है।
तो मुझे लगता है सरकार की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं किसी की भावना के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनको कहता हूं जो कि आपको बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, जो इस तरह के शब्द का प्रयोग न करें। बिल्कुल। कौशिक जी, हाँ मैम, जिस हिसाब से बीएसपी ने एकदम से एक्टिव होकर ये मुद्दा उठाया है, तो क्या बीएसपी पुरानी ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा वाली रणनीति दोबारा चलाने की कोशिश कर रही है? बीएसपी इससे कहीं पीछे हटी ही नहीं। और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये तो शुरू से ही है। ऐसा है कि सरकार बदलने के लिए लोग नाना प्रकार की परिस्थितियां बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो लोगों ने किया, 7 से 12 वाली सरकार तो बहुत अच्छी सरकार चली और सारे लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद लोगों ने एक माहौल खराब करके सरकार बदला, फिर सरकार बदला, फिर और वर्तमान भी समय है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है लोगों से। ये जो मन हो रहा है सो कर रहा है, प्रशासनिक मशीनरी खराब है। हर आदमी आज के डेट में पुलिस और वकीलों का जहां हो जा रहा है वहां झंझट हो जा रहा है, कभी टोल टैक्स पर झंझट हो जा रहा है। तो इस तरह से ये सरकार चल पा नहीं रही है। इसी की खामियाजा भुगतने के नौबत में ये हालात बन गए हैं। वर्तमान समय में जो फिल्म वगैरह का मैटर है, तो फिल्म तो लगातार अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए कभी भी कोई मौका, अभी बीच में जैसे कश्मीर फाइल करके क्या कर मुस्लिम के खिलाफ में एक माहौल क्रिएट किया गया, या हिंदू के पक्ष में कह सकते हैं कि किया गया, या इसी तरीके से कुछ न कुछ करके लाभ के लिए लोग एक व्यवस्था करते हैं। फाइल्स जो मूवी दिखाई गई वो भी एक तरह से आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा मुस्लिमों के खिलाफ है, या एकदम हम सारा कुछ नहीं, सब निरेटिव ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, और बाकी अब यही नैरेटिव है। बीएसपी के हिसाब से अगर कश्मीरी फाइल्स पे बात होती है तो वो नैरेटिव फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। आचार्य जी, देखिए कोमल जी, एक बहुत अच्छी सी बात समझने वाली है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, 4 राज्यों के इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन 27 में, इसलिए ये बातें करेंगे घुमा फिरा के। हम हैं धर्म के पुरोधा, हम धर्म के पीछे भागने वाले लोग हैं, हम किसी के तलवे चाटने वाले नहीं है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये तो इनका असली चेहरा है। जब इनको लगा कि इससे सत्ता निकल गई, तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश है और जो निकाला था नारा, जो भी संत को बता रहे हैं, यही बात हम अगर कहें तो एक मोदी जी का भाषण मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने गुजरात में दिया था कि हमें, जब मैं छोटा था, मैं जवान था, मैं मंदिर जाता था, मुझे दवा दिया जाता, उधर घुसा दिया जाता था, और उसके बाद में जब हमसे पावर आएगी तो हम इसका बदला तो जरूर लेंगे, क्योंकि शोर तो मन में दबा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, आज से 15-20 साल पहले की बात है, और ये ऑन रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। फिर ये बात की जेएनयू में ब्राह्मणवाद से आजादी कि कौन, किसकी सरकार है? यूपी में आदरणीय योगी जी इस समय निष्पक्ष काम कर रहे हैं। पूरे भाजपा के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक है जो कि किसी जाति या वन विरोध के साथ में निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदरणीय योगी जी हैं। ना उनकी कोई सत्ता में है ना कुछ। आप बताइए, बीजेपी के अंदर सारा थिंक टैंक ब्राह्मणों का है, बनियों का है, क्षत्रियों का है। कोई उठा के किसी ने एक शब्द होगा, और हम कौशिक साहब बोल रहे थे कि व्यवसाय, अरे व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही इसका गुनहगार हो। आप बनाकर तो देखिए कि गाड़ी और टोपी पे या क्रॉस पे हालत खराब कर दी जाएगी आपकी। ये 2 मिनट के अंदर जितनी भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो नहीं, उसको बैन होना चाहिए। एक मिनट कौशिक जी, 1 मिनट बोलने दीजिए। ये सारी की सारी, और कश्मीर फाइल ये सारी हकीकत थी। उसमें क्या लगता, क्या किरजा टिप्पू को मार नहीं गया था? उस लड़की को काटा नहीं गया था? क्या लड़कियों के रेप नहीं हुए थे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब हुआ। ये प्रशासन का काम है ना, सरकार का काम है रोकने का। अरे आप तो सरकार ने क्यों नहीं रोका? हमारा उनका क्वेश्चन कॉमेडी जी का क्या है, सरकार क्या कर रही है? हम लोग करेंगे क्या? आप अपने आप हम लोग करेंगे तो कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक बात सुन लीजिए। ठीक है, एक बात सुन लीजिए जी। आप जो है सबसे पहली बात ये देखिए, यहाँ पर
जो ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, जो ब्राह्मणों को हंसी का पात्र बनाया जाता है, जो उनको कोंगा पंडित बोला जाता है कि पंडित जी मेरे मरने के बाद ये जो गाने इस तरीके से चलते हैं, आपने कभी किसी और के लिए सुना है? एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, उनका नाम है विनोद पांडे। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी सिंह करके, क्या हंस हुआ उसका, साबित कर दिए गए। उन्होंने पादरी का असली चेहरा दिखाया था। सारी की सारी जो है, जितनी भी सारी चीजें हैं, आपने कभी हवाला पे बात करी? आपने किसी मौलवी पे बात करी? आपने अहमदिया पे बात करी? आप सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण किसी भी चीज को इस पर रोक होना चाहिए। चुपचाप होके साथ रोक कौन लगाएगा? आप अपने मतलब के हिसाब से बैठ जाते हैं। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के बाद में कहा ब्राह्मण कौन सा बनिए कौन सा। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी रामा जी आपसे, क्योंकि इस वक्त लगातार सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि वो एक तरह से मात्र ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईआर की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन उससे पहले बीएसपी ने जो प्रदर्शन किया है, जो आवाज उठाई है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी, लेकिन बीएसपी द्वारा उठाया गया है। तो पूरी तरह से इस वक्त रामा जी, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर, फटाफट। देखिए कमल जी, ऐसा है कि ये जरूर है, एक नारा था, अभी आचार्य जी ने कहा था तिलक तराजू और तलवार वाली एक नारा जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है समय बहुत आगे निकल गया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज मायावती जो इसके बारे में बोला है, मुझे लगता है ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सराहनीय है और समाज के अंदर में इस तरह की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। सरकार इसके प्रति सजग है। सरकार रमा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। रमा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को? जी कुमार जी, बात पूरी कीजिए रामा जी। मैंने कहा कि सरकार बिल्कुल सजग है और आपने देखा होगा कि किस तरह से योगी जी ने इसको लेकर के बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसके ऊपर में एफआईआर, इसके ऊपर में कार्रवाई करने की मांग की है। और मुझे लगता है कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले कोई भी असामाजिक तत्व होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी इसके ऊपर में काम कर रही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास ये कह रहे हैं आप लोग, बेहद शुक्रिया। मान्या बहन जी ज्यादा संवेदनशील है इस सब मामलों में और इसलिए वो मुखर हो। बहरहाल बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां कहीं फिल्में हिंदू धर्म, ब्राह्मण समाज या हिंदू परंपराओं को नेगेटिव तरीके से दिखाने या मजाक उड़ाने का आरोप हमेशा लगता रहा है। जैसे पीके फिल्म में आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो आचार्य जी थे उन्होंने भी बताया कि जैसे पीके फिल्म में हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठाए गए, या कुछ ओटीटी कंटेंट में हिंदू देवी परंपराओं का, देवताओं का अपमानजनक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। अब ठीक उसी तरह शायद घूसखोर पंडित जैसी फिल्म का टाइटल ही शायद ब्राह्मण समाज को घूसखोर से जोड़कर अपमान की भावना पैदा करता है, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और ये सब मिलकर एक तरह का एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जैसा लगता है, जहां फिल्मों के नाम पर हिंदू समाज की छवि खराब करने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही हम सभी को यह भी याद रखना जरूरी है कि फिल्में आखिरकार फिल्में ही हैं। ये काल्पनिक कहानियां, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और एंटरटेनमेंट का ही माध्यम है। और हर फिल्म को हर चीज जो भी एंटरटेनमेंट के पर्पज से आती है, सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक लेंस से नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई फिल्म किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो उस पर सवाल उठाना, विरोध करना या कानूनी कार्रवाई करना जायज है। बहरहाल अब इस पूरे ही फिल्म पर शुरू हुआ विवाद कब खत्म होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।